हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसान सभा के गठन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं और उसी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है किसान सभा का गठन। अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे किसानों के आंदोलन हुए और उस आंदोलन से भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम हुए या भारत को आज़ाद दिलाने के लिए जो गतिविधियां हुई, उनमें महत्वपूर्ण योगदान इन आंदोलनों को रहा। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण है किसान सभा का गठन। आइए इसको देखते हैं। प्रारंभिक आंदोलनों ने किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया, उन्होंने अपनी शक्ति का आभास कराया। जैसा कि आप लोगों ने चंपारण सत्याग्रह देखा, मोपला विद्रोह देखा या खेड़ा विद्रोह देखा, तो इस तरह के जो विद्रोह हुए उससे जो किसान थे उन लोगों में भी जागृति आई और परिणाम इसका ये हुआ कि उनको अपने शक्ति का एहसास हुआ। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि जो खेड़ा आंदोलन हुआ उससे सरकार को झुकना पड़ा, तो यहाँ जो खेड़ा आंदोलन में इनको सफलता मिली तो किसानों को उनके अपने अधिकारों के प्रति और अपनी शक्ति का आभास हुआ। उनको लगा कि अगर हम ऐसे ही करते रहें तो अंग्रेजी सरकार हमारी बात को मानने के लिए विवश हो जाएगी। तो जब उनको अपनी शक्ति का आभास हुआ तो उन्होंने 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। तो जब इन लोगों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ तो इन्होंने अपने मांगों को मजबूती ढंग से रखने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि एक संगठन बनाना शुरू किया। और इस तरह के संगठन जो थे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में बनाए गए। बिहार में कह रहा है कि 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ, किंतु इसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली का आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। यानी यहाँ कह रहा है कि शाह मोहम्मद जुबैर ने किसान सभा का गठन किया था, लेकिन वो इतना ज्यादा व्यापक नहीं हुआ। व्यापक तब हुआ जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1928 में बिहटा में और 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। तो जब किसान सभा की स्थापना हुई तो किसान अपनी मांगों को उस सभा के माध्यम से उठाना शुरू किया, अपने अधिकारों को उन्होंने जानना शुरू किया। अब ये किस तरीके से हुआ, आइए इसको हम लोग देखते हैं। जब कह रहा है कि इसी वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की, जिससे इस आंदोलन को बल मिला। किस आंदोलन को? किसान आंदोलन को। यानी किसानों ने जो अपनी सभा स्थापित की उसको। तो चूंकि खेड़ा आंदोलन की सफलता के बाद जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौटे थे, तो जाहिर सी बात है कि बिहार के जो किसान होंगे उनमें भी बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना जागेगी या उनमें ये भावना जागृत होगी कि अगर हम भी आंदोलन करेंगे तो हमें भी सफलता मिल सकती है। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए यहाँ कह रहा है कि 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय का मतलब होता है कि पूरे देश स्तर पर, क्योंकि उस समय तक बहुत से छोटे छोटे ऐसे किसान संगठन थे जो अलग अलग जगहों पर किसानों के आंदोलन के लिए प्रयासरत थे। तो ऐसी स्थिति में 1936 में क्या किया गया कि पूरे किसानों के सभा को मिला करके एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। और उस समय कह रहा है कि उस समय बिहार जो था उसमें एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था बर्खास्त आंदोलन। अब ये शुरू हुआ था बडहिया, एक जगह है बडहिया जगह, वहां ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब ये आंदोलन क्या था, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए एक नियम था कि अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह 12 साल तक खेती पर काम करता है तो वो जमीन उसकी हो जाती है। ठीक है, वो जमीन उसकी हो जाती है। तो बड़ैया जो स्थान था वहां के जो किसान थे वे कई सालों से, कई वर्षों से जो था
वे वहाँ खेती कर रहे थे, और खेती जब कर रहे थे तो वहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने इसके लिए कोई भी उनको रसीद या कोई भी ऐसा पर्चा नहीं दिया था जिससे उनको ये साबित कर सके कि वे इस जमीन पर इतने सालों से खेती कर रहे हैं। तो एक तो किसान को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और दूसरी तरफ जमींदार ने कोई कागज नहीं दे रखा था। तो किसानों को तो मालूम ही नहीं था कि अगर 12 साल तक खेती कर लिए तो वो जमीन जो है मेरी हो गई, और जमींदारों ने जब कोई कागज नहीं दिया था तो इनको किसी भी तरह का डर नहीं था। हालांकि जमींदार जानते थे कि अगर 12 साल तक खेती लगातार किया तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। तो इन्होंने कोई कागज दे नहीं रखा था, इसलिए इनको कोई टेंशन नहीं था, और किसानों को तो जानकारी थी ही नहीं। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुए, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो या अन्य आंदोलन हो, जब किसानों में जागृति की भावना आई, किसान सभा का गठन हुआ, तो किसान सभा के गठन होने के बाद बढ़ैया के जो किसान थे उन लोगों ने ये मांग रखनी शुरू कर दी कि उन्होंने इस जमीन पर जो है बहुत सालों से खेती किया है, इसलिए ये बकास्त जमीन है, यानी इस जमीन पर मेरा अधिकार होना चाहिए। तो चूंकि जमींदार जो थे वो सरकार से संबंधित थे, उनको सरकारी संरक्षण मिला हुआ था, उनके पास जो था अपनी सेना तो नहीं थी, साथ ही साथ उनके जो बहुत से ऐसे सरकारी अधिकारी थे जो उनकी मदद किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में किसान तो डायरेक्ट उनसे आंदोलन करके या झगड़ करके जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते थे। परिणाम क्या हुआ कि इन लोगों ने वहां भी सत्याग्रह शुरू किया। इन्होंने सत्याग्रह के तौर पर इन्होंने वो जमीन छोड़ने से इनकार कर दी। अब हुआ ये कि जमींदारों जो थे वो इससे बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा कि आप इसके लिए कागज दिखाएं कि आपने इसने दिनों से इस पर काम किया है, जबकि इस तरह के कागज जो थे किसानों के पास नहीं थे। तो किसानों के ने रास्ता इख्तियार किया, और वो रास्ता था सत्याग्रह का, क्योंकि सत्याग्रह नहीं करते अगर वो कोर्ट की शरण में जाते तो वहां तो उनको सबूत देना पड़ता था, और सबूत देना पड़ता तो उनके पास सबूत था नहीं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह जब करना शुरू किया तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा और जमींदार के द्वारा इन लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। इन लोगों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, कई बार सैनिक टुकड़ियां भेजी गई, और वहां जो बिहटा में एक जगह था टाल जो थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, काली मिट्टी की हुआ करती थी, और अगस्त सितंबर के महीने में वहाँ खूब बारिश होती थी, और उसके बाद वो जमीन जो होता था बिल्कुल बिना जोते हुए बोने के लायक हो रोपने के लायक या बोने के लायक हो जाता था। उसमें बीज डाल दीजिए और फिर जैसे बरसात खत्म होता था वो खेती के जो थी फसल तैयार हो जाती थी। तो वो बहुत ही अच्छी जमीन थी और उसको जमींदार किसी हद पर खोने देना नहीं चाहते थे। तो जमींदारों ने क्या किया कि मिलकर के सरकार से इन लोगों पर कई बार जो है पुलिस अत्याचार भी कराए, लेकिन ये लोग अपने आप को उस दुख को झेले, मार पीट सहे, लेकिन उन्होंने वो जमीन नहीं छोड़ी। परिणाम क्या हुआ कि बाद में उनको उस जमीन पर कब्जा प्राप्त हुआ। तो यही है बकास्त आंदोलन, यानी उन्होंने वो जमीन किसी भी हद तक नहीं छोड़ी। इसके लिए वहां बकास्त आंदोलन शुरू करने के लिए जो नेता थे उनको भी 2 बार जेल में जाना पड़ा। वो 2 बार जेल में गए, लेकिन फिर वे वापस लौट आए। बहुत से सैकड़ों किसानों पर भी केस चला और उनको गलत तरीके से गलत केस में फंसाया गया, जिसके वजह को लेकर के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाहौर षड्यंत्र केस या काकोरी षड्यंत्र केस जो था वो किया गया कि इन किसान आंदोलन के नेताओं को फंसाने के लिए। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बकास्त आंदोलन ये था। तो ये बकास्त आंदोलन हुआ था और बकास्त आंदोलन के मांग जो था उसको कांग्रेस ने प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया। इस तरह से किसानों की जो समस्याएं थी वो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में समाहित हो गई। यानी किसानों का जो आंदोलन था, जो बिहार, बंगाल और पंजाब से ही था वो रिलेटेड, वो पूरे भारत देश तक या राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में वो आ गया, यानी राष्ट्रीय आंदोलन की एक मुख्य मांग हो गई। तो इस तरीके से जो किसान सभा का गठन हुआ उससे किसानों के बहुत ज़्यादा फायदा हुआ
अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।